ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 69वां अध्याय। नारद जी का 16 सहस्त्र 108 स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण का गृहस्थाश्रम देखना। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक समय नारद जी के मन में यह आया कि चलकर देखे भगवान कृष्णचंद्र 16,108 स्त्रियों को साथ ले कैसे गृहस्थाश्रम में रहते हैं। ऐसा विचार वे चले चले तो द्वारकापुरी में आए तो नगर के बाहर आकर वो क्या देखते हैं कि कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरे फल फूले से लदे हुए वृक्ष खड़े हैं। उन पर बैठे हुए कपोल, कीर, चातक, मयूर आदि पक्षी मनभावनी बोलियां बोल रहे हैं। कई सुंदर सरोवरों में कमल खिले हुए हैं जिन पर भ्रमरों का झुंड गूंज रहे हैं। उनके तट पर हंस सारे सहित पक्षी कल कोलाहल कर रहे हैं। कहीं फुलवड़ियों में मीठे मीठे सुरों की गान करके ऊंचे ऊंचे स्थलों में जल चढ़ाकर मालिक की क्यारियों को सींच रहे हैं। पनघट पर पनहारियों के झुंड लगे हैं। उनकी शोभा कुछ बखानी नहीं जाती, देखते ही बनती है। हे महाराज, इस प्रकार वन उपवन की शोभा देखते हुए श्री नारद जी द्वारकापुरी जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे देखते हैं कि सारे नगर में अत्यंत ही सुंदर सोने के मणिमय मंदिर बने हुए जगमगा रहे हैं, जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही हैं। प्रत्येक द्वारों पर तोरण और बंदरवार बंधे हैं। प्रत्येक द्वार पर केले के खंभे, कंचन के घड़े, कलश पल्लों से ढके हुए रखे हैं। प्रत्येक घरों के जाली, मोखों, झरोखों से धूप का धुआं निकलकर आकाश में श्याम घटा के समान मंडरा रहा है। उनके मध्य सुवर्ण में कलसियाँ बिजली के समान चमक रही हैं। घर घर पूजा पाठ, होम, यज्ञ, दान हो रहे हैं। जहाँ तहाँ भजन, सुमिरन, गान, कथा, पुराण की चर्चा चल रही है। कहीं कहीं यदुवंशी इंद्र की सी सभा किए हुए बैठे हैं और नगर में सुख छाया हुआ है। इतनी कथा यह सुखदेव जी बोले। हे महाराज, नारद जी पुरी में जाते ही उनके मन में मग्न हो कहने लगे कि पहले किस मंदिर में जाऊं जहाँ कृष्ण जी को पाऊँ। ऐसा विचार कर वह पहले रुक्मिणी जी के महल में गए। वहाँ महारानी अपने गुण रूप अवस्था में अपने ही समान वस्त्र आभूषण पहने 10,000 दासियों के साथ स्वर्ण की हांडी का चैम्बर पंखा लिए यदुपति श्री कृष्ण के ऊपर चंवर कर रही थी। इस पर वहाँ नारद जी ने जाकर कृष्ण जी का दर्शन किया। सब धर्म के जानने वाले श्रेष्ठ कृष्ण जी ने नारद को देखा। पलंग से उठकर किरीट युक्त शोभायमान सिर से चरणों को नमस्कार कर हाथ जोड़कर उन्हें आसन पर बिठाया। जगत के अतिशय गुरु, साधुओं के रक्षक श्री कृष्णचंद्र ने देवर्षि नारद का चरण धो चरणामृत ले अपने मस्तक पर चढ़ाया। जिस श्री कृष्ण का चरणोदक गंगा सबको पवित्र करती है, उन्होंने ब्राह्मण देव यह गुणयुक्त नाम जो कहते हो बनता है। नारद के सखा ऋषियों में श्रेष्ठ नारायण नारद जी का शास्त्रोक्त विधि से पूजन कर अमृत के तुल्य प्रमाणीभूत मधुर वाणी से कहने लगे, नारद जी, आपके आने से मंगल हुआ है। हे समर्थ भगवान हम आपका क्या पूजन करें। नारद जी बोले, हे समर्थ, आप सब जीवों के मित्रता रखते, दुष्टों को दंड देते हैं। आप सब लोगों के नाथ हैं। आप में कुछ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जगत की स्थिति रक्षा सहित कल्याण करने के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार अवतार लेते हैं। मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि दुष्टों को दंड देना और साधुओं का सत्कार करना ही आपका कर्तव्य है। आप मनुष्यों को मोक्ष देने वाले और बड़े ज्ञानी हैं। आपका ब्रह्मादिक देवता अपने हृदय में ध्यान करते हैं। संसार कूप में पड़े हुए जीवों को आप निकालते हैं। आप ही सबके आश्रयभूत हैं। ऐसे आपके चरण बिंदु का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। हे प्रभु, अब आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मुझे सदा आपका स्मरण बना रहे और मैं आपके चरणों का ध्यान करता हुआ सुख से विचारूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कहकर नारद जी योगेश्वर श्री कृष्ण जी की योग माया जानने के लिए अन्य रानियों के महल में गए। तब वहां जाकर वो क्या देखते हैं कि योगी राज कृष्ण जी महारानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए आनंदपूर्वक चौपड़ खेल रहे हैं। उन्हें देखा कि भगवान श्री कृष्ण परम भक्ति से उठकर आसन बिछा अर्घ देकर उनकी पूजा करने लगे। फिर उन्होंने नारद से पूछा, हे ऋषि, आप कब आए हैं? भला कहिए तो सही कि मैं आप पूर्ण ऋषि की किस तरह पूजा करूं? हे ब्राह्मण, यद्यपि हम पूर्ण नहीं हैं, तथापि हमसे कुछ आज्ञा कर अब हमारा जन्म सार्थक कीजिए। हे महाराज परीक्षित,
श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो वहाँ से चल कृष्ण जी के दूसरे मंदिर में चले गए। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि उस मंदिर में छोटे छोटे के बालकों को गोद में लेकर खिला रहे हैं। तब दूसरे महल में जाकर देखते हैं भगवान स्नान का उपाय कर रहे हैं, किसी में पंच यज्ञ कर रहे हैं, किसी महल में ब्राह्मणों को भोजन से बचा हुआ प्रसाद आप भोजन कर रहे हैं। इसी प्रकार उन मंदिरों में जाकर नारद जी ने कृष्ण जी के दर्शन किए। फिर देखा कि वहाँ किसी महल में कृष्ण जी संध्या कर रहे हैं, किसी महल में मौन होकर गायत्री का जाप कर रहे हैं, किसी महल में ढाल तलवार लेकर फिर रहे हैं। फिर इस प्रकार वहाँ कृष्णचंद्र जी का दर्शन हुआ। किसी महल में घोड़े हाथी रथों पर चढ़कर फिर रहे हैं, किसी महल में शयन कर रहे हैं, कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार नारद जी ने भगवान कृष्ण जी का दर्शन किया। किसी महल में भगवान को उद्वादी मंत्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, किसी महल में मुख्य वीरांगनाएं स्त्रियों के साथ जल में विहार करते हुए श्री कृष्ण जी का दर्शन किया। किसी महल में कृष्ण जी श्रृंगार करके ब्राह्मणों को गोदान कर रहे हैं, किसी महल में हंसी बात कर श्री कृष्ण जी प्यारी के साथ विहार कर हंस हंस के बातें कर रहे हैं, किसी से अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं, किसी महल में अर्थ और काम का संपादन कर रहे हैं, किसी महल में माया के अतीत परब्रह्म एकासन पर बैठे ध्यान कर रहे हैं, किसी महल में काम मोक्ष भोग पूजन इत्यादि से गुरु के सुरस्वा कर रहे हैं, किसी महल में वियोग और किसी में विलाप की बातें कर रहे हैं, किसी महल में बलदेव जी के साथ साधुओं का सुखार्थ व्यक्त कर रहे हैं। किसी प्रकार कृष्ण जी का दर्शन नारद जी ने किया। किसी महल में पुत्र को समय पर उनका विवाह कर रहे हैं, किसी महल में अपनी कन्या के समान वर दे द्रव्यों द्वारा विवाह कर रहे हैं, किसी महल में कन्या जमाता को विदा कर रहे हैं और किसी महल में पुत्रों को ससुराल भेजकर उनकी स्त्रियों को बुलवाते हैं। इस प्रकार योगेश्वरों ने ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों को बड़ा उत्सव दे लोग आश्चर्य करते थे। किसी महल में श्री कृष्ण जी बड़े बड़े यज्ञ कर अपनी कला से देवताओं का पूजन कर रहे थे। किसी महल में बैठे हुए ही आज्ञा दे रहे थे कि अमुक स्थान में कुआं बनवाओ, बाग लगवाओ, नवीन मंदिर बनवाओ। इस प्रकार धर्म करते हुए श्री कृष्ण जी की नारद जी ने देखा। किसी महल में श्री कृष्ण जी सिंधु देश के घोड़े पर चढ़कर यादवों के साथ वे शिकार देखने जा रहे हैं। वहाँ वे अच्छे अच्छे रंग बिरंगे पशुओं को मारते थे। किसी महल में योगेश्वर श्री कृष्ण जी अपना रूप छिपाकर अंतःपुर के भीतर प्रजा का अभिप्राय जानने के लिए चुपचाप विचर रहे हैं। इस प्रकार मानव शरीर को प्राप्त श्री कृष्ण जी योग माया के प्रभाव देख उनकी संपूर्ण लीला को देखने के उपरांत नारद जी हंसकर बोले, हे योगेश्वर, आपके चरण बिंदु की सेवा करके मन में जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है यह अद्वितीय है। मैं केवल आपकी योग माया का ही जानता हूँ, आपके सत्य रूप को नहीं जानता। हे देव, अब आप मुझे अपना यह आज्ञा दीजिए जिससे आपके यश का व्याप्त लोगों को सब पवित्र करने वाली लीलाओं को मैं गाता फिरूं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार नारद जी ने कहा। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुम इसके लिए कुछ चिंता मत करो, क्योंकि मैं दिन रात अपने कामों में सचेष्ट रहकर लोगों के धर्म की शिक्षा दिया करता हूँ। जब कभी दूसरे को धर्म करता देखता हूँ तो उसकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। इस प्रकार लोग शीघ्र सीख जाएंगे और कुछ अधिक काम न करना पड़ेगा। मेरी जितने भी कर्म होते हैं सब लोकापदेशों के लिए ही होते हैं। यह सुनकर नारद जी चुप हो गए। पश्चात अनंत पराक्रमी श्री कृष्णचंद्र जी की योग माया का बड़ा भारी प्रताप जानकर बारंबार उनकी आश्चर्यमय लीला का अवलोकन कर नारद जी को बड़ा आश्चर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष में श्रद्धा सहित मन को लगाए श्री कृष्ण जी से भली भांति पूजित होकर श्री नारद जी प्रसन्नतापूर्वक श्री कृष्णचंद्र को मन में स्मरण करते हुए चले गए। हे राजन, इस प्रकार मनुष्य का मार्ग चलाने वालों, जब जीवों का कल्याण करने के लिए अनेक मूर्ति धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण 16,108 श्रेष्ठ स्त्रियों के मध्य में लज्जा भरी स्नेहपूर्ण चितवानी हंसनी से सेवित होकर रमण कर रहे थे। हे राजन परीक्षित, जो भगवान जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण है, जिनकी अगम्य लीला को कोई जान नहीं सकता, वही इस ऐसे साधारण मनुष्य कृत कर्मों को कर रहे थे। इस संसार में जो पुरुष भगवान की लीला को गाता सुनता बड़ाई करता है, उसे मोक्षदायक भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार 69वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।